अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आज की क्लास में हम दिखाएंगे आपको एक्सरसाइज 6.3 ट्रायंगल्स। 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 इज state which pair of the triangles in the given figures are similar. Write the similarity criterion used by you for answering the questions and also write the pairs of the similar triangles in the simple form. एक तो आपको बताना होगा हर एक पेयर में हर एक पार्ट में आपको एक एक पेयर ट्रायंगल्स का देके है, तो आपको देखना होगा वेदर द गिवन पेयर ऑफ ट्रायंगल्स सिमिलर और नॉट। अगर वो सिमिलर होंगे तो आपको क्राइटेरियन का नाम देना होगा, और अगर जिस क्राइटेरियन से वो सिमिलर होंगे उसके बाद लिखना होगा आपको दो ट्रायंगल्स को सिंबलिक फॉर्म में, यानी कौन सा ट्रायंगल किस ट्रायंगल को सिमिलर नाम दे के आपको बताना होगा। तो पहला पार्ट हम लेंगे, पहला पार्ट ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा इसका इस पेयर का दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। Sides are given, बल्कि angles are given. This angle B is 80, 60 और ये कितना है 40, और यहाँ पर भी देखे है आपको 40, 80 एंड 60। ये 80, ये 60 और ये 40। तो आप देख रहे हैं इस गिवन पेयर में आप देखते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। किसी पेयर में आपको लगेगा कि ए अगर एंगल ए होगा एंगल आर के बराबर, अगर ये होगा तो उस वक्त अगर यहाँ ए बी सी नाम देंगे ट्रायंगल का, वहाँ पे आप पी क्यू आर नहीं दे सकेंगे, क्योंकि अगर ए बी सी एंगल ए होगा एंगल आर के बराबर, तो वहाँ पे ए अगर यहाँ पहले लिया पॉइंट तो वहाँ पे पहले दूसरे ट्रायंगल का आप आर से शुरू करोगे, क्योंकि यहाँ पे पहला एंगल ए वहाँ पे एंगल आर के बराबर होगा। जब ए यहाँ पे पहले ट्रायंगल का नाम दिया, ए से शुरू किया, वहाँ पे आप आर, ताकि ए यहाँ पर पहला एंगल पहले एंगल के बराबर। तो ये है सिंबलिक फॉर्म। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखते हैं पहले पार्ट में, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई मुश्किल नहीं। यहाँ पे ए पी के बराबर है, वर्टिकल एंगल के बराबर, बेस एंगल्स के बराबर। तो आप लिख सकेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, बोथ आर इक्वल टू 60। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, बोथ आर इक्वल टू 80। एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, बोथ आर इक्वल टू 40। Therefore triangle ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, क्योंकि A का कारस्पॉन्ड P, B का कारस्पॉन्ड Q, C का कारस्पॉन्ड एंगल R, और AB का कारस्पॉन्डिंग साइड बनेगा इधर PQ, BC का कारस्पॉन्ड बनेगा QR, और AC का कारस्पॉन्ड बनेगा PR। तो ये है सिंबलिक फॉर्म। तो इसको लिखना होगा बाय किस क्राइटेरियन से, ट्रिपल ए क्राइटेरियन से ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपने पहला पेयर आपने यहाँ पे बता दिया कि पहला पेयर जो है ट्रायंगल्स का वो सिमिलर हैं बाय विच क्राइटेरियन, ट्रिपल ए, और सिंबलिक फॉर्म में लिखा ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। आर क्यू पी भी वही ट्रायंगल है पी क्यू आर, अगर इसको नाम देंगे आर क्यू पी, लेकिन ट्रायंगल वही है आर क्यू पी भी वही ट्रायंगल है जो पी क्यू आर है। लेकिन सिमिलरिटी जब सिंबलिक फॉर्म में लिखोगे तो आर क्यू पी अगर लिखोगे तो देन एंगल ए शुड बी इक्वल टू एंगल आर। तो इसलिए हमें उस तरीके से पहले ट्रायंगल का आप अपनी मर्जी से नाम देंगे, लेकिन दूसरे ट्रायंगल का नाम देंगे किस हिसाब से, तो कारस्पॉन्डिंग एंगल जो इक्वल हैं गिवन में, या जो गिवन कंडीशन साइड्स जो प्रोपोर्शनल हैं वो कारस्पॉन्डिंग साइड्स। अगर ए बी यहाँ पे लिया, ए बी को डिवाइड करना होगा आपको पी क्यू से, न कि क्यू आर से। तो ये है सिंबलिक फॉर्म। तो यहाँ पे कोई दिक्कत कोई मुश्किल नहीं था, पहला पार्ट आसान ही था कि दो ट्रायंगल्स हैं सिमिलर बाय विच क्राइटेरियन, ट्रिपल ए। तो अब दूसरा पेयर लेंगे हम। दूसरा पेयर जो है वो है इसी तरीके से, एक बार फिर दो ट्रायंगल्स हैं। ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, ए बी सी, और इसका दूसरा ट्रायंगल है इस तरीके से बना के है। तो ये है पी क्यू आर। अब देखेंगे दूसरे ट्रायंगल का नाम देंगे, तो लेकिन यहाँ पे साइड्स देखे हैं, इट इज़ 2, इट इज़ 3 एंड इट इज़ 2.5 शायद, यस 2.5, एंड अनदर द साइड्स ऑफ द अनदर ट्रायंगल, वहाँ पे एंगल्स देखे रहे हैं 5, यहाँ पे 6 और ये है 4। तो अब देखेंगे अगर हम लेंगे ये 2 का डबल है 4, यानी 2/4 इज 1/2।
2.5 का डबल है 5, 3 का डबल है 6। अगर आप देखेंगे यहाँ को कौन सा साइड किसको प्रोपोर्शनल है, ए बी डिवाइडेड बाई क्यू आर, ए सी वो निकलेगा 1/2। पहले लेंगे इन टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो आप क्या लेंगे, ए बी डिवाइडेड बाई क्यू आर which is equal to 2 divided by 4 which is equal to 1/2. Now we will find BC divided by PRQ. BC divided by RQ is equal to वो निकलेगा आपको 2.5 divided by 5 which is equal to 1/2. Now थर्ड साइड में होगा यहाँ पे AC डिवाइडेड बाई क्या होगा, वो होगा QR, वो होगा QP, यस QP विच इज इक्वल टू वो निकलेगा 3/6 इज इक्वल टू 1/2। देयरफॉर AB डिवाइडेड बाई QR इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई RQ इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई QP। हाँ, तीनों किसके बराबर है, 1/2। देयरफॉर ट्रायंगल है सिमिलर। अब देखना है नाम कैसे देंगे। अगर हम नाम लेंगे पहले सीधे ABC ही, और दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या पड़ेगा, देखो इधर AB का कारस्पॉन्ड साइड है AB, तो यहाँ पे QR है, और तीसरा पॉइंट कौन सा बनेगा, P। देखो इधर अब AB को कारस्पॉन्ड साइड है QR, तो AB डिवाइडेड बाई QR, और फिर BC डिवाइडेड बाई RP, BC डिवाइडेड बाई RQ होना चाहिए, BC डिवाइडेड बाई RQ, AB डिवाइडेड बाई RP। तो दूसरा जो ट्रायंगल है उसमें कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ABC एंड QRP, ABC एंड QRP इज सिमिलर। तो यहाँ पे लेंगे BC डिवाइडेड बाई RQ, BC डिवाइडेड बाई QRP, BC डिवाइडेड बाई RP या PR, QR ये है PR। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ट्रायंगल QPR या QRP बाय विच क्राइटेरियन, ये SSS से सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे आया AB डिवाइडेड बाई, आपने लिखा पहले PQ, AB डिवाइडेड बाई QR आया, तो वो आया 1/2। तो फिर BC डिवाइडेड बाई आया RQ, BC डिवाइडेड बाई आया QR ये बनेगा QR नहीं बनेगा ये। तो these two triangles are similar, तो by which criterion, SSS। अब आएगा तीसरा पार्ट। आपको तीसरे पार्ट में क्या करोगे आप, तीसरे पार्ट में आप देखेंगे, तीसरे पार्ट में क्या देखे हैं, देयर इज अनदर ट्रायंगल LMP और दूसरा है DEF। इसमें क्या देखे है, साइड से देखे 3 2 2.7। तो ये क्या, दूसरा क्या है 4 6 एंड 5। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2 का डबल है 4, तो ये निकलेगा 1/2। 3 का डबल है 6, तो ठीक है। 2.7 का डबल नहीं है 5, तो देयरफॉर AB यहाँ पे लेंगे, अगर हम लेंगे MP डिवाइडेड बाई ED इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 1/2। फिर निकालेंगे PL डिवाइडेड बाई
PL डिवाइडेड बाई DF, वो भी निकला 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2। और फिर तीसरा साइड कौन सा रहा यहाँ पे, ML डिवाइडेड बाई वो तीसरा कौन सा बना, ML डिवाइडेड बाई FE इज इक्वल टू 2.7 डिवाइडेड बाई 5 which is not equal to 1/2। therefore MP divided by ED is equal to PL divided by DF is not equal ML divided by FE। therefore all sides are not proportional, therefore triangles are not similar। तो बेटा यहाँ पे 3 पार्ट्स मैंने दिखाए, चौथे पार्ट पे आपको खुद करना होगा। चौथे पार्ट में आपको देखे आपको दो साइड्स और एक एंगल देखे है, एंगल तो देखे है, तो आपको साइड्स निकलनी चाहिए 2 साइड्स इंक्लूड एंगल। यहाँ इंक्लूड एंगल है NM और ML के दरमियान यानी MN, और यहाँ पे आप मिलाएंगे 2.5 का डबल है 5 और 5 का डबल है 10, तो इसका मतलब है 2 साइड से प्रोपोर्शनल और बीच वाला एंगल इंक्लूड एंगल इज इक्वल। ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय विच क्राइटेरियन। लेकिन ट्रायंगल आपको चौथे पार्ट में कौन सा ट्रायंगल किसको सिमिलर लिखना होगा तो वो आप खुद लिख सकेंगे इसमें। तो चौथे पार्ट में ये पार्ट नंबर कौन सा है, चौथा अभी खुद करोगे। और चौथे पार्ट में कौन सा ट्रायंगल किसको सिमिलर होगा, MNL। चौथे पार्ट में MNL होगा सिमिलर किसको, वो होगा QPR को, क्योंकि इसमें दो साइड्स हैं प्रोपोर्शनल और एक एंगल इक्वल होगा। ये किस रूल से होंगे, ऐसे। तो इस तरीके से 5th पार्ट 6th पार्ट खुद करोगे तो ये आसान सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वाला क्वेश्चन। तो इसमें आपको समझ में आएगा कि क्राइटेरियन कैसे यूज होता है। तो किसी पार्ट में ट्रायंगल सिमिलर होंगे और किसी में नहीं होंगे, तो जिसमें सिमिलर होंगे वहां पे आपको क्राइटेरियन का नाम लिखना होगा। जहां पे आपको न साइड्स प्रोपोर्शनल निकलेंगे, न ट्रिपल A अप्लाई होगा, न ट्रिपल S अप्लाई होगा, न SAS अप्लाई होगा, 3 क्राइटेरियन में से कोई क्राइटेरियन पॉसिबल नहीं होगा, वहां पे लिखेंगे सीधे ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। तो वहां पे सिंपल फॉर्म में नहीं लिखना है आपको। तो चौथे पार्ट तक मैंने दिखाया। चौथे पार्ट में आपको निकलेंगे आपको 2 साइड्स प्रोपोर्शनल और एक एंगल है उनका 70। तो देयरफॉर विच ट्रायंगल इज सिमिलर टू विच ट्रायंगल, MNL विल बी सिमिलर टू QPR। तो बाकी 2 पार्ट्स खुद कर सकोगे आप, तो उनको एक क्राइटेरियन आप चेक करोगे कि किस क्राइटेरियन से वो सिमिलर होंगे। अगर कोई क्राइटेरियन अप्लाई नहीं होगा तो देन द ट्रायंगल्स कैन नॉट बी सिमिलर। तो नाउ वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 2। असल में यहीं से करना है भाई। इन फिगर ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OPA, एंगल BOC इक्वल टू 125 एंड CDO इक्वल टू 70। फाइंड एंगल DOC, CD, DCO एंड OAB। आपको सिमिलरिटी यूज करनी है, न कि पैरेलल लाइंस की यानी वो प्रॉपर्टीज यूज आपको करनी, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल लाइंस आपको देखते हैं यानी दिखाई देते हैं, लेकिन देखे नहीं है वेदर दे आर पैरेलल और नॉट। तो यहाँ पे इस तरीके से 2 लाइंस पे 2 पॉइंट्स हैं D और इधर C है, ऐसे क्रॉस मारा है ये DC AB और इट इज O, दिस पॉइंट इज O and this angle is 125 and which angle, this angle is 70 डिग्री। और इसके बाद आपको कौन सा एंगल निकालना है, आपको देखे है ट्रायंगल ODC सॉल्यूशन, क्योंकि वी हैव टू फाइंड हियर हमें कौन सा एंगल निकालना है, 3 एंगल्स निकालने हैं। एक तो एंगल हमें DOC निकालना है यानी दैट इज दिस एंगल DOC, और इसके बाद निकालना है DCO हुआ ये वाला एंगल, ये निकालना है। फिर इसके बाद निकालना है OAB। ये बेटे 3 एंगल्स निकालने हैं आपको। तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे आप, तो सबसे पहले आप ये एंगल निकालेंगे, ये निकलेगा यहाँ पे ये 125 है, तो ये एंगल और ये एंगल हैं, दीज आर लीनियर पेयर एंगल्स। वी विल राइट हियर DOB एंगल DOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर एंगल्स। DOC ये मालूम करना है, COB इज 125 इक्वल टू 180। एंगल DOC बेटा इज इक्वल टू 180 माइनस 125। एंगल DOC इज इक्वल टू 10 में से 5
7 में से 2 5, तो यहाँ पे कुछ नहीं रहा, 55 रहा, 55 डिग्री। नाउ ये तो एंगल हमें निकला, तो ये एंगल कैसे निकलेगा? एंगल सम प्रॉपर्टी से निकलेगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल आपको निकलेगा थर्ड एंगल इन ट्रायंगल DOC। तो लेंगे एंगल DOC जो हमने अभी निकाला, प्लस DOC हुआ ये एंगल, प्लस ODC विच इज़ गिवन 70 प्लस OCD, तो वो हुआ ये, यानी DCO इज इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो DOC विच इज इक्वल टू 55 प्लस ODC विच इज गिवन 70 प्लस एंगल DCO इक्वल टू 180। 5 7 प्लस 5 इज 12 प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल DOC बेटा कितना होगा? 180 माइनस 125, हेंस DOC इज इक्वल टू आल्सो 55। ये भी निकलेगा 55, ये 55 हुआ 110, ये बनेगा 70 बना 180। नाउ वी हैव टू फाइंड अनदर एंगल OAB, यानी ये वाला एंगल, इस एंगल को ये तो लिख सकेंगे हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जिसके बराबर होगा, लेकिन अगर लाइन्स पैरेलल होंगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए नहीं है वेदर द लाइन्स आर पैरेलल और नॉट, तो इसलिए हम यूज़ करेंगे वो पहली प्रॉपर्टी जो लेके है गिवन कंडीशन, सिनस इसके बाद दिखेंगे आप सिनस ट्रायंगल ODC इज सिमिलर ट्रायंगल OBA। तो हमें कौन सा एंगल निकालना है? OAB, तो दैट इज ये OAB। तो OAB, तो therefore it is given, therefore when the two triangles are similar then the angles are equal and sides are proportional। एंगल C के बराबर होगा एंगल A, तो जो यहाँ C है वो यहाँ पे A होगा। तो therefore we will write here, therefore angle OAB is equal to OAB, यहाँ पे लिखेंगे OCD, एंगल OCD, इसको क्या लिखेंगे? these are corresponding angles। ये वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं है जो लाइन्स में जब लाइन्स पैरेलल हो जाए, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं इक्वल। तो देयरफॉर एंगल OAB इक्वल टू OCD, वो हमने निकाला OCD। यहाँ पे मैंने गलत लिखा, DOC नहीं बल्कि DCO, इट इज़ DCO, सॉरी बेटा DCO। तो ये बनेगा DCO यहाँ OCD कितना मिला? 55। तो ये भी 55। तो जो आपको तीनों एंगल निकालने थे ये तीनों निकले आपको 55 के बराबर। तो अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, question number 3 is diagonal AC and diagonal BD of a trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at the point O using the similarity criterion for the two triangles, so that OA equal to OC equal to OB is equal to OB by OD। आपको देखे है एक ट्रापेजियम, in this way trapezium is given ABCD डायगोनल, ये मीट करते हैं वो पे। तो आपको देखे है इधर आपको यू हैव टू शो दैट, टू प्रूव क्या करना है हमें, OA डिवाइडेड बाय OC इज इक्वल टू OB डिवाइडेड बाय OD। लेकिन यूज़ करनी है सिमिलरिटी यानी क्राइटेरियन, सिमिलरिटी क्राइटेरियन आपको यूज़ करना है। इसका मतलब है ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है। यहाँ पे 4 ट्रायंगल्स बने, हम ये 2 ट्रायंगल्स लेंगे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेंगे। शाबाश बेटा, प्रूव इन 2 ट्रायंगल्स, वरना ये हमने क्वेश्चन किया है पिछले एक्सरसाइज में, वहाँ खेल फार्म से किया, यहाँ पे सिमिलरिटी से निकालना है। तो इन टर्म्स यानी क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 में यही जो हमें प्रूव करना है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 कंडीशन यही थी,
लेकिन यूज़ किया था ये थियरम्स थ्योरम बाय यूजिंग द कंस्ट्रक्शन। तो प्रूफ इन ट्रायंगल AOB एंड COD, इन दो ट्रायंगल्स को लेंगे AOB एंड COD, इनको काउंट करने के लिए हम लिखेंगे दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। व्हाई? दिस इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिकॉज lines are parallel. AB is parallel to CD. This angle equal to this angle. तो लिखेंगे AOB का कौन सा एंगल? एंगल OAB is equal to एंगल OCD. Why? Alternate interior angles. तो इसके बाद लिख सकेंगे ये वाला एंगल OBA is equal to एंगल ODC. ये भी alternate ट्रांसवर्सल ये वाला। तो ऐसे ये मैंने लिखा इसके बराबर। तो एंगल ODC ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैंने आपको क्राइटेरियन पढ़ाने के वक्त ये बता दिया था, अगर दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करना होगा कम से कम दो एंगल्स होने चाहिए, क्योंकि थर्ड एंगल विल बी डेफिनेटली इक्वल टू थर्ड एंगल अगर दो इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आप क्राइटेरियन AA भी यूज़ कर सकेंगे, AAA भी। तो अगर आपको डाउट लगेगा तो यहाँ थर्ड एंगल ऑलरेडी इक्वल है कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल विच इज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिखेंगे ट्रायंगल AOB इज similar triangle COD by which criterion? AA criterion. तो therefore sides are proportional. तो यहाँ पे AO आया, इसका AO बनेगा OC, क्योंकि एंगल A इस AC डायगोनल पे इस ट्रायंगल का OA आता है, ये एंगल आता है इस एंगल के बराबर। तो इसका मतलब है इस ट्रायंगल में कौन सा साइड? OA, यानी AO डिवाइडेड बाई CO लिख सकेंगे इज इक्वल टू इधर BO डिवाइडेड बाई आएगा DO। तो दीज आर, यही हमें प्रूव करना था। AO डिवाइडेड बाई OC इज इक्वल टू BO या OB डिवाइडेड बाई OD। तो ये इसको हमने क्या लिखा, हमें तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, तो हमने दो ही हमें निकालने हैं। तो देयरफॉर दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ CPST, इनको हम बोलते हैं CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 जब हम उठाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? इन द फिगर QR डिवाइडेड बाई QS इक्वल टू QT डिवाइडेड बाई PR एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, शो दैट ट्रायंगल PQS सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। यहाँ पे डायग्राम बना के पहले, ये डायग्राम है, दिस इज TQR ट्रायंगल है। तो यहाँ पे आपको देखे है, इधर ये पॉइंट है P, ये जा रहा है इधर, it is P here, it is S and this angle is angle 1। इसने इंडिकेट किया इस वाले एंगल को, यानी एंगल PRQ को एंगल 2 लिखा। तो अब देखें आपको क्या, यहाँ पे दो कंडीशंस आपको देखे हैं। QR इट इज गिवन, QR डिवाइडेड बाई QS is equal to QT डिवाइडेड बाई PR, और इसके साथ ये भी देखे है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। नाउ प्रूव हमें क्या करना है? टू प्रूव ट्रायंगल PQS हुआ ये छोटा ट्रायंगल, ये हमें दिखाना है सिमिलर टू ट्रायंगल TQR बड़े ट्रायंगल को। शेडेड ट्रायंगल आपको दिखाना है सिमिलर बड़े ट्रायंगल को, सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे हम? यही लेंगे, पहली कंडीशन यूज करेंगे, QR डिवाइडेड बाई QS इक्वल टू QT डिवाइडेड बाई PR। वाई? इट इज गिवन। तो यहाँ पे लिखेंगे
but angle 1 equal to angle 2, angle 1 equal to angle 2, therefore in triangle PQR angle 1 equal to angle 2 it is given, therefore 1 के अपोजिट में जो साइड आएगा वो आएगा PR इज इक्वल टू एंगल 2 के अपोजिट में जो साइड आएगा वो आएगा PQ। तो therefore ये यूज इसको क्या लिखेंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, अपोजिट इक्वल अपोजिट sides opposite to equal angles, so therefore we will use this in the second, it is first, it is second, we will use second in first, using second in first we get, तो क्या लिखेंगे, ये बनेगा QR, तो QR divided by QS is equal to QT, तो QT ही आएगा, डिवाइडेड बाय PR, ये PR किसके बराबर है, PQ। तो अब देखेंगे इधर ये हमें मिला क्योंकि हमने PR के बदले PQ वैल्यू दिया क्योंकि यूज किया सेकंड इन फर्स्ट। अब देखेंगे इन टू ट्रायंगल्स, कौन कौन सा, एक लेंगे हम PQR, ये PQS एंड लेंगे TQR। तो इन दो में क्या लेंगे हम, तो पहले छोटे ट्रायंगल का QR डिवाइडेड बाय QS इज इक्वल टू QT डिवाइडेड बाय PQ। तो बड़े ट्रायंगल का QR, देखो इधर बड़े ट्रायंगल का QR आपको देखे है छोटे ट्रायंगल QS के बराबर, बड़े ट्रायंगल का QT है QP के बराबर छोटे ट्रायंगल के, और एंगल 1 आएगा दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन एंगल। तो वी विल राइट हियर QR डिवाइडेड बाय QS इक्वल टू QT डिवाइडेड बाय PQ, प्रूव्ड अबव। और इसके साथ दो साइड से, एक बार फिर मैं बोलूँगा, बड़े ट्रायंगल का QR, इसका जो रेशो निकाला गया छोटे ट्रायंगल के QS के साथ, यानी QR डिवाइडेड बाय QS, QT बड़े ट्रायंगल का साइड डिवाइडेड बाय छोटे ट्रायंगल का साइड QP। तो यहाँ पे ये आर्म और ये आर्म, इनके बीच में एंगल 1 आया, छोटे ट्रायंगल में भी और बड़े ट्रायंगल में भी। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 is equal to angle 1, it is common, therefore triangle PQS is similar to triangle TQR by which criterion, SA। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। इंशाअल्लाह अगले क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।